करता हूँ जब। कोई और कर सकता है तो रिकॉर्ड कर लेना, पता नहीं क्या हो गया। चलो बजट का साइज लिखना। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ये पहले याद रखना है। 12.9%। 12.9% बजट का साइज है। ये कहीं यूज नहीं होगा पूरे पेपर में अगर डायरेक्टली बजट ना पूछा जाए तो इसे लिख लो और इसे याद भी नहीं करना है। कितने परसेंट इंक्रीज हुआ है ये याद रखेंगे। तो बजट का साइज है 912,696.35 करोड़। 912,696.35 करोड़। ठीक है। अब देखो सारे नंबर ना 3 से ही हैं ऑलमोस्ट। 5 को छोड़ के सब में 3 कहीं ना कहीं फिट हो रहा है। 3 चौक 12, 3 तरफ 9, 3 दूनी 6। ठीक है, तो ये हम ऐसे याद रखेंगे। और 12.9 में भी 3 का ही आंकड़ा है। तो 12.9 अगर बजट से क्वेश्चन नहीं आएगा तो भी कई जगह यूज हो जाएगा कि यार यूपी कैसे नेशनल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा है, तब भी एक पॉइंट बन जाता है। देखो हर साल बजट का आंकड़ा बढ़ रहा है। ठीक है, तो ये बजट का जो 12.9% वाला आंकड़ा है ये बहुत जगह यूज हो सकता है। इसको बस सोचना है और फिट करेंगे। ठीक है, आगे आ जाते हैं। स्टेट जीडीपी ये 13.4% इंक्रीज हुई है प्रीवियस ईयर से 13.4। इसको देखो 1 और 3 को ऐड करो तो 4 हो गया। तो ये एग्जैक्ट आंकड़ा याद रखना है 13.4। ठीक है, उसके बाद फिस्कल डेफिसिट 2 पॉइंट कितना है अखिलेश? 2.7 है क्या? 2 पॉइंट 2.98 9 2.98 ठीक है। जो फिस्कल फाइनेंस कमीशन 16 फाइनेंस कमीशन ने क्या बोला है 2030-31 तक हमको 3% लिमिट में रखना है। ठीक है, और यूपी उसके अंदर में है। इसका मतलब यूपी का जो बजट है या यूपी की कोई इकोनॉमी है वो स्ट्रांग है। ठीक है। इसके बाद पर कैपिटा इनकम याद है किसी को? 1,20,000 हो गई है, पहले अराउंड 55,000 थी। नहीं बजट के टारगेट है 1,20,000 का। 2 लाख के आसपास हो गई है। एक मिनट 1 लाख एक मिनट भाई, एक मिनट। हाँ मतलब मैंने वो ग्राफ याद किया था कि 2016-17 में 55,000 थी और अब 1,20,000 हो गई है ठीक है, 2025 ओके में। ओके। अब ठीक है, थम्स अप करना है उसके बाद बोलना है ना, ऐसे तो सबको गड़बड़ हो जाएगी। हाँ, अच्छा देखो सुनो ध्यान से कि जो 1 लाख बजट के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे। ठीक है ना, अभी तो 1 लाख हो गई है मल्लिका, जो आपने बोला ना उतनी हो गई है, बट बजट के अकॉर्डिंग होनी चाहिए थी और हुई थोड़ी कम है। 109,844 109,844। हाँ त्रिपुरी मिश्रा बोलिए। सर जैसा कि इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है कि यूपी के कि अभी तक 61,000 थी और अब 1,09,000 हो गई है और 2025-26 में ये 1,26,000 हो जाएगी। अभी हम इकोनॉमिक सर्वे को थोड़ा साइडलाइन करते हैं, हम यूपी बजट की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो यूपी बजट में ये अनुमान था कि 2025-26 तक 1,20,000 हो जानी चाहिए थी। ठीक है, बट हुई कितनी है 1,09,844 109,844। ठीक है, आप अगर इकोनॉमिक सर्वे का डेटा कोड करेंगे तो इकोनॉमिक सर्वे आगे लिख देंगे। क्लियर? सर यूपी इकोनॉमिक सर्वे में बताया गया है। मैंने दोबारा रिपीट कर रहा हूं, हम यूपी बजट जी कर रहे हैं। यूपी इकोनॉमिक सर्वे में जो लिखा है आप अगर लिखेंगे तो यूपी इकोनॉमिक सर्वे लिख देंगे वहां पे। ठीक है, ठीक है ओके। सर, ठीक अच्छा, ठीक। इसमें इसको कंपैरिजन करते हुए दिखाएंगे कि 2016-17 में कितनी थी 54,564। ठीक है, इसका बहुत अच्छा सा ग्राफ ऑटोमेटिकली बन जाता है। तो जब भी आप बताएंगे कि अच्छा पर कैपिटा इनकम यूपी की बढ़ रही है, एक वीसीएस वर्चुअस साइकिल भी बन जाएगी। जैसे जैसे पर कैपिटा इनकम बढ़ती है तो कंजम्पशन भी बढ़ेगा, कंजम्पशन बढ़ेगा तो डिमांड भी बढ़ेगी। क्लियर है? तो यहां से एक वीसीएस वर्चुअस साइकिल भी अपने दिमाग में फीड कर लेना। अगर आपको ग्राफ कहीं बना दिया है आपने ज्यादा तो वीसीएस वर्चुअस साइकिल बना देंगे। ठीक है, हेल्थ पे 6%, 6 ही डिजिट है और 6% है। एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज पे 9%, एजुकेशन पे 12.4%। जिसको 4 का पहाड़ा आता है वो याद रखिएगा 12.4। ठीक है, कैपेक्स 19.5। तो आप कैसे याद रखोगे 6, 9, 12, 19, 6, 9, 12, 19। ठीक है, 12 हो गया एजुकेशन पे, 6 हो गया हेल्थ पे, 9 हो गया एग्रीकल्चर पे,
6, 9, 12, 19। ठीक है, क्लियर? एक बार थम्स अप कर दो। देखो बहुत बोरियत वाला बजट है ये, बट रटना पड़ेगा, है ना? और अगर किसी चीज को आप टाइम देते हो ना, तब वो आपका अपना बनता है। लाइफ का भी यही उसूल है। और यूपी बजट को अगर बैठ के आपने मेरे साथ 1 घंटा 1.5 घंटा दे दिया तो ये आपका अपना है। इसके बाद फिर आपसे कोई ये छीन नहीं पाएगा। हर पेपर में निकलेगा, हर जगह निकलेगा। थोड़ा बोरियत है। 6, 9, 12, 15, ठीक है। 12.9% इंक्रीज हुआ है। 13.4% स्टेट जीडीपी इंक्रीज हुआ है। परसेंटेज वाली चीजें याद रख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद कितने करोड़ लोगों को बाहर निकालना है? 6 करोड़ लोगों को। 6 करोड़ लोगों को। एसडीजी इंडेक्स में 29th रैंक थी, अब 18th रैंक हो गई है। 2018-19 में 29th रैंक थी और अब 18th हो गई है। अब देखो एसडीजी का डेटा आप कहाँ, पेपर 3 में तो यूज कर ही लोगे, पेपर 1 में भी यूज कर सकते हो। सोसाइटी वाले में अगर आपको लगे कि कहीं अपलिफ्टमेंट की बात आ रही है, गरीबी की बात आ रही है, तो आप बताओगे नहीं नहीं ये बहुत अच्छा काम कर रहे हैं यूपी वाले, इतनी अच्छी रैंक कर दी है इन्होंने, तो इसकी वजह से भी गरीबी कम हो रही है, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, लैंडलॉक कंट्री में हम फर्स्ट हैं, लैंडलॉक कंट्री में फर्स्ट हैं, ठीक है। एक्सपोर्ट प्रिपेयर्डनेस इंडेक्स, इसको सोचो कैसे लिंक करोगे? और कैसे लिंक करोगे इसे? सर एग्रीकल्चर। थम्स अप रेज करना पड़ेगा। सॉरी सर। हाँ कोई बात नहीं। हाँ गौरव कैसे लिंक करोगे? सर पहले तो अपने प्राइमरी एक्टिविटी यानी एग्रीकल्चर से रिलेट करेंगे और फिर मेनली एग्रीकल्चर से, फिर सर इधर ये जानकारी। सर चैलेंज के बाद भी हम अपॉर्चुनिटी ढूंढ रहे हैं कि हमारा समुद्र के पास नहीं है फिर भी। एक चीज समझो, मैं जिससे पूछ रहा हूँ ना वो तो बता दे, बाकी जो एक पेज बनवा रहा हूँ ना, बोलने में बहुत अच्छा लगता है, वहां पे सब्सटेंस करके लिखना है उस पेज में, तो फायदा है, वरना यूज नहीं होगा कुछ भी, ठीक है ना। बाकी सुनने के लिए नहीं, अपने पेज में एडिशन करते जाओ, किसी का पॉइंट अच्छा मिले तो। यार ये मैंने तो यहाँ सोचा ही नहीं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं अनएम्प्लॉयमेंट कितना है? 2.9 2.4%, हाँ 2.4%, ठीक है। 2.24 है, देख लेना एक बार, बजट में जो लिखा है वो लिख लेना, ठीक है। डेट टू स्टेट टू जीडीपी रेशियो, ये ये इंपॉर्टेंट डेटा है, इसे याद रखना। ये थोड़ी टेक्निकलिटीज दिखाता है, जीएस 5 में दिखाएगा, 6 में 29.3 2016-17 में था, और 2024-25 में 27% हो गया है, ठीक है। और जो हमारा टारगेट है नेक्स्ट ईयर का वो 23% करने का है। 23.1 है, 23 याद रखेंगे। 29, 27, 23, 29, 27, 23, ठीक है। एक और चीज ध्यान रखना, अगर 3 डेटा है ना, ग्राफ 2 का ही बनाना है, 3 का नहीं बनाना। उनको बताना ही नहीं हमको ज्यादा आता है, हमको कम आता है। 2 का ही ग्राफ बनाएंगे, 3 डेटा का नहीं, एक गायब कर देंगे, ठीक है। तो 16-17 से 24-25 का 27%, ठीक है। अब देखो डेट टू जीडीपी रेशियो जितना कम होता जाएगा उतनी इकोनॉमी स्ट्रांग होके बाहर निकलेगी, ठीक है। तो यहां से भी विशियस वर्चुअस साइकिल बन जाएगी इकोनॉमी वाली, जहां पॉइंट फिट हो वहां पे कर लेना। अब देखिए डेट टू जीडीपी रेशियो कम होगा तो सरकार के हाथ में पैसा भी तो बचेगा ना, तो वो सोशल एक्सपेंडिचर में खर्च करेगी, हेल्थ में, एजुकेशन में, एग्रीकल्चर में, ऐसे सोचना है इसे, ठीक है। स्टार्टअप रैंकिंग में लीडर कैटेगरी में हम आते हैं, लीडर। इसको कहां यूज करोगे स्टार्टअप रैंकिंग को? थम्स अप रेज करो, मैं उसी से पूछ लूंगा। नीतीश, हाँ नीतीश बताना। इनोवेशन में, वेरी गुड, नाइस। ये जो स्टार्टअप वाला है इनोवेशन में यूज कर सकते हैं, ठीक है ना। और देखो आजकल ना रूरल स्टार्टअप्स निकल के आ रहे हैं, तो स्मार्ट विलेज में भी यूज कर सकते हैं हम, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में भी। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में। एक और कलाम जी का आइडिया, जॉब सीकर और जॉब क्रिएटर। स्टार्टअप वाले जॉब क्रिएटर होते हैं, जॉब सीकर तो नहीं होते ना।
तो कलाम जी के आइडिया के साथ इसे लिख लेना। क्लियर हो रहा है गौरव? थोड़ी बोरियत है, बट ये 11 पॉइंट पहले रटने हैं, वो नई स्कीम्स रटनी है। तो मैं 2 लोगों को चूज कर रहा हूँ, एक मुझे स्कीम सुनाएंगे, एक ये 11 पॉइंट सुनाएंगे। एक तो आकृति है और सेकंड अंशुल। अंशुल, नई स्कीम सुनानी है आपको। ठीक है सर। हाँ, स्टार्ट करो, देख के भी सुना सकते हो। अच्छा ठीक ठीक। हाँ, अभी इंटरलाइज कर लिया ना। हाँ, न्यू एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजी मिशन है, स्टेट डाटा अथॉरिटी है एंड स्टेट डाटा क्लस्टर, यूपी एआई मिशन, टेक युवा सामर्थ्य युवा, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना, पीपीपी मोड में स्किल एंड जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स, मोबाइल हेल्थ वैन, सीएम इंडस्ट्रियल एरिया एक्सपेंशन एंड न्यू इंडस्ट्रियल स्कीम, सरदार वल्लभ भाई पटेल इंडस्ट्रियल एम्प्लॉयमेंट जोन, वन अंशुल, ये डिस्ट्रिक्ट तो चीटिंग है, सीएम। सारा रीड नहीं करना होता है ऐसे में, फिर नहीं यूज हो पाएगा। थोड़ा दिमाग पे भी प्रेशर डालो ना, अदरवाइज क्या होगा कि बार बार मन करेगा पेज ही देख लें। ठीक है ना, कुछ तो याद होगा। हाँ, एक दो और न्यू स्कीम फॉर मेंटल, हाँ, न्यू स्कीम फॉर मेंटल हेल्थ एंड सीएम सहभागिता मिशन। ठीक है। सीएम सहभागिता नया नहीं है। आकृति, एक बार डेटा जल्दी से बोलना, जो भी याद आ गया हो। बजट का साइज है 9.12 लाख करोड़ और इंक्रीमेंट जीडीपी इंक्रीमेंट देखेंगे तो 12% के आसपास इंक्रीमेंट हुआ है और हेल्थ को हमने दिया है 6% और एजुकेशन को दिया है 12 और एग्रीकल्चर को दिया है 9 ठीक है, और केपेक्स है हमारा 19.5%। ठीक है। और डेट टू जीडीपी की बात करें तो अभी टारगेट हमारा 23 पे और अभी रिसेंट में 27 और इसके पहले था 29। रैंकिंग स्टार्टअप एक्सपोर्ट स्टार्टअप इकोसिस्टम में हमारे टॉप परफॉर्मर है क्या? हाँ, लीडर कैटेगरी में है लीडर और कैटेगरी। एक्सपोर्ट प्रिपेयरनेस इंडेक्स में हमारी रैंक है लैंडलॉक्ड कंट्री में हम फर्स्ट हैं और ओवरऑल फोर्थ हैं। ठीक है। एसडीजी इंडेक्स में 29th रैंक पहले थी, अब 18th आ गए। गुड, बहुत बढ़िया, नाइस। अनएम्प्लॉयमेंट रह गया, पॉवर्टी रह गई। ठीक है। अब हम आ जाते हैं, एक बार 20 पेज पे लिखो एग्रीकल्चर। या एग्रीकल्चर लिखने से पहले ना एक पेज पे ना जो यूपी की ना जो मेन स्कीम्स हैं ये हर जगह यूज करनी होती हैं। जैसे एआई प्रज्ञा है, यूपी कौशल विकास मिशन है, यूपी युवा युद्धमी योजना है, इसको एक जगह लिखो सर, सारी स्कीम्स को, केवल स्कीम्स के नाम। यूपी एग्रीज लिखो, खुद से याद होंगी ना। क्यों कविता याद नहीं है? यूनियन बजट में ज्यादा मजा आ रहा था ना पढ़ने में। यूपी है ही नहीं इसमें। बट ये कि अगर नहीं पढ़ा होगा ना तो निकलता नहीं है। यूपी एग्रीज योजना, एआई मिशन, वन फैमिली वन आइडेंटिटी, वन डिस्ट्रिक्ट वन क्यूजाइन, वन डिस्ट्रिक्ट वन मेडिकल कॉलेज, वन डिस्ट्रिक्ट वन स्पोर्ट्स, वन ग्राम पंचायत, वन बैंक सखी, सेफ सिटी स्कीम, यूपी की सेफ सिटी स्कीम, यूपी की महिला सामर्थ्य योजना। हाँ अखिलेश सर बाकी सबसे म्यूट करने को लिए बोल दीजिए, वो कान में थोड़ा साउंड आ रहा है। भाई म्यूट कर लो, ऐसा मत करो। ठीक है। सीएम युवा युद्धमी विकास अभियान मिशन रोजगार। जैसे हम यूपी जैसे यूनियन बजट की स्कीम लिखते हैं ना, तो अखिलेश मेरी तरफ से तो नहीं आ रहा, फैन बंद करूं? ठीक है। तो मेरा कहने का मतलब है कि जैसे हम यूनियन की स्कीम्स लिखते हैं ना, जैसे मेक इन इंडिया, मेक आउटसाइड इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड, ठीक है, कौशल विकास योजना, ऐसे ही इन स्कीम्स को एक जगह लिख के कहीं चिपका लो। ठीक है। और आप क्या करो, इनको ना बार बार बस रीड करो। जैसे यूनियन की स्कीम्स ऑटोमेटिकली आंसर्स में फिट होती है ना, ऐसे ही ये फिट होने लगेंगी। तो ये अभी जो मैंने कितनी लिखा दी, 12-13 लिखा दी ना। ये 12, और खुद से जो भी याद आती है वो लिखते जाना और एक पेज पे चिपका देना।
ठीक है, अब बीच में लिखो एग्रीकल्चर। ठीक है, एग्रीकल्चर में वही इनपुट आउटपुट वाला। इनपुट में क्या चाहिए हमको? सीड, यूपी की सीड स्वावलंबन पॉलिसी 2022 की है शायद, देखना, है ना, सीड स्वावलंबन, हिंदी में ही लिखना। और एक और चीज, ये मतलब ऐसा कर सकते हैं बट कम करना कि हिंदी में जिसकी कमांड है, जैसे यूपी की एक स्कीम है पुष्टाहार योजना, ठीक है, कुपोषण से, माल न्यूट्रिशन से लड़ने के लिए। तो देखो हम बचपन में जब हिंदी पढ़ते थे तो बोलते थे ना पुष्टाहार लो, तो कोई हिंदी का वर्ड लेके आप ना स्कीम बना सकते हो। ध्यान रखना, ब्लफ अगर एक आध करो तो कर लेना, बहुत ज्यादा मत करना। इसलिए पहले खुद से स्कीम याद होंगी ना तो ब्लफ करने में भी मजा आएगा। इसलिए एक जगह इनको लिखने के बाद फिर खुद से एक स्कीम बना लेना, यार ये आएगा तो मैं सरकार को सलाह देता हूं या देती हूँ कि ये स्कीम लॉन्च करो, ठीक है। थोड़ा सा अलग एक किसी क्वेश्चन में करके देख लेंगे। आ जाते हैं सीड स्वावलंबन पॉलिसी। उसके बाद देखो, और फिर ना एक यूपी की स्कीम चलती है कृषक उपहार योजना। कृषक उपहार योजना ये ट्रैक्टर प्रोवाइड करती हैं, तो 111 ट्रैक्टर कुछ प्रोवाइड किए हैं इन्होंने, तो मैकेनाइजेशन में आ गया, ठीक है, कृषक उपहार योजना। इसके बाद मेन बेसिक पॉइंट नहीं लिखा पाया, इस बार जो यूपी का फूड प्रोडक्शन है, याद है वो किसी को? 753 लाख मीट्रिक टन, 753.55। हाँ त्रिपुरी, आप इकोनॉमिक सर्वे पढ़ के आए हो, आई नो। सर 737 है। चेक कर लेना, मैं गलत हो सकता हूँ, ऐसे एक बार आपकी भी ड्यूटी बनती है, आप देख लेना, ठीक है। सर मैं देख लूंगा एक बार, जी सर। हाँ त्रिपुरी, इस क्लास का उद्देश्य बताता हूँ मैं। जो बजट की क्लास होती है ना, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए ज्ञान बांटना नहीं, उसका उद्देश्य ये होना चाहिए कि आप अपने आंसर्स में कैसे लेके आ जाओ, है ना। तो जो हम पूरी यूनियन बजट भी हमने ऐसे किया था, इस बजट को भी ऐसे ही कर रहे हैं कि हमारे मार्क्स कैसे इंक्रीज हो, ठीक है ना। तो और इस तरीके से पढ़ने की हैबिट बिल्डअप कर लोगे ना तो आपको अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। ज्ञान आएगा नहीं आएगा ये नहीं पता मुझे, ठीक है। तो 753.55 लाख मीट्रिक टन, एक बार चेक कर लेना, अगर सही हो तो ग्रुप पे सेंड कर देना, मैं सबको बता दूंगा। उसके बाद सही है जो आपने बताया। अच्छा ओके, चलो सही है। फिर 20% जो एलोकेशन है ना, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखना। एग्रीकल्चर में हमने जो एलोकेशन किया है लास्ट ईयर से 20% ज्यादा किया है, ठीक है, 20% एलोकेशन ज्यादा किया है। वैसे हमने एग्रीकल्चर प्लस अलाइड एक्टिविटीज में 9% किया है बजट का, ठीक है, लास्ट ईयर से 20% ज्यादा एलोकेशन है। इसके बाद हमने कृषक उपहार देख ली, सीड स्वावलंबन पॉलिसी देख ली, एक स्कीम है कृषक दुर्घटना योजना, ठीक है, तो एक्सीडेंटल इंश्योरेंस वगैरह देते हैं। इसके बाद अब माल वगैरह बन के मार्केट में भी जाना है, तो बजट में बात की गई है किसान एग्री मॉल बना रहे हैं लखनऊ में, ठीक है। अब माल वगैरह प्रोसेस भी होगा, तो फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी है यूपी की। मौनी 5 लाख, क्या 5 लाख मॉल बना रहे हैं? नहीं, चलो एक जो आपने देखा होगा कि देखो जितने भी स्टेट है, यूपी हमारा ना तो बैकवर्ड है ना फॉरवर्ड स्टेट है। कृषक, अच्छा कृषक दुर्घटना में 5 लाख रुपए देते हैं, ठीक है, तो यूपी हमारा ना तो फॉरवर्ड है ना बैकवर्ड स्टेट है। तो एक कीवर्ड इसमें ये बन जाता है, बैकवर्ड स्टेट से बेस्ट स्टेट बनाना है। तो मैंने यहाँ पे इसलिए बताया, जो स्टेट ना बीच का स्टेट होता है ना, वहां पे फॉर्मलाइजेशन की कमी होती है, उसकी इकोनॉमी फॉर्मलाइज नहीं होती। तो हमारे यहाँ जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है ना, वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में है। तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट की एक स्कीम चलती है PMFME, फॉर्मलाइजेशन ऑफ माइक्रो एंटरप्राइजेस, PMFME। तो इसकी भी बजट में बात की गई है कि यूपी में जितनी भी अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स की फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उनको कुछ लोन वगैरह देंगे इसके थ्रू। PMFME फूड प्रोसेसिंग पॉलिसी हो गई। इसके बाद लिखो एग्रीकल्चर में अलाइड एक्टिविटीज भी तो आती हैं, तो मिल्क लिख लेते हैं। मिल्क में मैंने अभी आपको बताया CM सहभागिता योजना, पहले 30 रुपए देते थे,
और अब 50 रुपए देंगे। एक चीज ध्यान रखना, इसका ग्राफ नहीं बनाएंगे कभी भी। एक हमारी बहुत गलत आदत हो गई है कि 2 डेटा मिले, ग्राफ बना दिया, यकीन मानो बैकफायर। उनका ग्राफ बनाओ, उन चीजों का डायग्राम बनाओ जो लगे कि हाँ यार कुछ है, जैसे बजट का है, जीडीपी का है, ये ग्राफ बना लो, ठीक है। उसके बाद फिशरीज में पीएम संपदा योजना, एक एक्वा ब्रिज के साथ भी तो हम यूएई की एक कंपनी है, उसके साथ भी हम फिशरीज में कर रहे हैं, ठीक है। वर्ल्ड क्लास हैचरी भी बना रहे हैं उसके थ्रू। तो ये एग्रीकल्चर का हमने ऑलमोस्ट कवर कर लिया जो बजट में दिया हुआ था। ब्रू हस, ये कुछ तो सुना हुआ लग रहा है। मुस्कान, हाँ ये मैंने ही तो बनाया था। सर आप ही ने बनाया था फिशरीज के लिए एक्वा ब्रिज, कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं? हाँ कहाँ ब्रू हस कहाँ का इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। नाइस, कुछ चीजें भूल जाते हैं ठीक है, क्योंकि ना फिशरीज पे अगर क्वेश्चन आता है तो ये लिखना है, मत्स्य मंडी बना रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। एग्रीकल्चर हो गया, एक बार रिवाइज करूं। एक बार लिख लो, जो डीजल बेस्ड नलकूप्स है ना, जो उनको ना सोलर बेस कन्वर्ट कर रहे हैं, तो नेट जीरो में भी लिख सकते हैं इसे, रिन्यूएबल एनर्जी में भी लिख सकते हैं। इस पॉइंट को ना लिख लेना। एक जैसे मैंने वुमेन वाला बताया कि सेपरेट सेंटर्स बना रहे हैं, स्किल और जॉब प्लेसमेंट सेंटर्स, ऐसे ही ये छोटा सा पॉइंट है बट बहुत इंपैक्टफुल है कि जो डीजल बेस्ड नलकूप्स हैं इनको हम क्या कर रहे हैं, सोलर बेस बना रहे हैं। एग्री वोलेटिक प्रोजेक्ट, ये भी नाइस फर्स्ट है। इसके बाद कुछ अलग अलग सेक्टर्स की स्कीम्स हैं, वो लिख लेते हैं। अखिलेश क्या क्या पढ़ लिया हमने? सर सीड के लिए पढ़ लिया स्वावलंबी प्रोजेक्ट, और इरिगेशन के लिए पढ़ लिया कि वो रिन्यूएबल में शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग, और फिशरीज के लिए पढ़ लिया पीएम संपदा योजना, और वो मार्ट भी बना रहे हैं। ठीक, एग्री मॉल लखनऊ में, ठीक। एग्री मॉल सर सिद्धार्थनगर में एक बना रहे हैं, और एक बना रहे हैं वो बनारस के बगल में कौन सा जिला है वो, सबसे सोनभद्र के ऊपर, उसमें सोनभद्र के ऊपर जो जिला है, अभी ढूंढना पड़ेगा, जाता हूँ ढूंढ के फिर बताता हूँ। मिर्जापुर, हाँ, चंदौली। चंदौली, हाँ उधर बना रहे ठीक है, चलो आ जाओ। कुछ स्कीम्स लिख लो, फिट करते जाना। सिटी इकोनॉमिक रीजन बना रहे हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए, कहाँ पे? कई जगह, जो यूनियन बजट में हमने पढ़ा था ना, सिटी इकोनॉमिक रीजन, सेम अर्बनाइजेशन में, ठीक है। यूपी एग्रीज स्कीम, इसके थ्रू एग्री एक्सपोर्ट हब बना रहे हैं इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद ना एक और चीज ध्यान रखो, कुछ कीवर्ड लिखो, जैसे पीपल फर्स्ट, पीपल ट्रस्ट, पीपल्स पार्टिसिपेशन। तो जो यूपी का बजट आप पढ़ोगे ना, तो यूपी बजट में यही बात की गई है कि इस सिद्धांत पे हम काम करते हुए बाकी चीजों को अच्छा करेंगे, ठीक है। कई बार इंट्रोडक्शन का यूज, इस फिलॉसफी का यूज करते हुए आप इंट्रोडक्शन बना सकते हो, पीपल फर्स्ट, पीपल ट्रस्ट, पीपल पार्टिसिपेशन, पीपल्स गवर्नेंस, ठीक है। इसके बाद वुमेन से रिलेटेड स्कीम लिखना, महिला सामर्थ्य योजना। इसमें क्या करना है, इसमें जो रूरल और अर्बन वुमेन है ना, उनको आत्मनिर्भर बनाना है। तो जैसे कई तरीके हो सकते हैं आत्मनिर्भर बनाने के। बजट में बात की गई है कि मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी बनाएंगे, इसके अंदर मिल्क प्रोड्यूसर कंपनी कई जगह बनाने की बात की गई है, तो हम बस इतना ध्यान रख लेते हैं, ठीक है। इसके बाद यूपी में ना 58,000 ग्राम पंचायत हैं, तो एक स्कीम चलती है, 1 ग्राम पंचायत 1 बैंक सखी। जो बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट होती है ना, बीसी, वो क्या करती हैं, वो वुमेन को ना बैंकिंग के ट्रांजेक्शन सिखाती हैं। तो जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप है, या मतलब रूरल एंटरप्रेन्योरशिप में कोई वुमेन खुद सेल्फ एम्प्लॉयड है, तो वो फिर बैंकिंग ट्रांजेक्शन करने से डरती नहीं है। तो इससे रूरल एम्पावरमेंट भी होता है, फाइनेंशियल इंक्लूजन भी होता है, ठीक है। तो
58,000 ग्राम पंचायत में बात की गई है कि एक एक बैंक सखी हो, लेकिन इस समय कितनी है 39,880। ये याद नहीं रहेगा, बस स्कीम का नाम याद रखना, ठीक है। इसके बाद लिखो सीएम मातृ सुरक्षा संकल्प योजना। सीएम मातृ सुरक्षा संकल्प योजना। जो इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट है ना, कोशिश करना ऐसी स्कीम्स को ना हिंदी में ही लिखना, मतलब इंग्लिश कैप्स में लिखना, ये नहीं कि संकल्प की इंग्लिश बना रहे हैं हम, ठीक है। तो असेंस खत्म हो जाता है स्कीम का। इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट हिंदी में ही लिखेंगे, मतलब इंग्लिश में लिखेंगे संकल्प को SANKAL के कैप्स में, ठीक है अनुज। आगे लिखो सीएम महिला उद्यमी उत्पाद विपणन योजना। पर डिस्ट्रिक्ट 1 महिला ग्राम पंचायत। मोनी, अब तो मुझे लगता है कि आपके दिमाग में कोई भी प्रोडक्ट आता है ना, या कोई ऐसी स्कीम आती है, 1 डिस्ट्रिक्ट करके फिट कर देना, क्योंकि वो यूपी में मिल जाएगी कहीं ना कहीं, ठीक है। और नहीं होगी तो आप प्रपोज कर देना। इसमें क्या है कि जो सेल्फ हेल्प ग्रुप है ना, उनके प्रोडक्ट की बिक्री के लिए स्कीम है। मिशन शक्ति भी है, नाइस, ये मैं बताना भूल गया, मिशन शक्ति लिखना है। मिशन रोजगार लिखाया था ना, जो मैंने एक साथ स्कीम लिखाई थी, वहां पे मिशन शक्ति लिखना है, ठीक है। एंटी रोमियो स्क्वाड भी लिख लेना। उसके बाद लिखो सेफ सिटी स्कीम। हाँ बस ठीक है, सब बढ़िया। सेफ सिटी स्कीम। सेफ सिटी स्कीम में क्या लिखोगे कि जैसे वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स बनाने हैं हर नगर निगम में, वर्किंग वुमेन हॉस्टल्स, ठीक है। उसके बाद वुमेन पुलिस बीट, इनको स्ट्रॉन्ग करना है। एंटी रोमियो स्क्वाड को स्ट्रेंथन करना है। फिर सीएम सुमंगला योजना, ये खुद से देख लेना, पैसे वगैरह देते हैं बच्ची के जन्म से एंड तक, क्लियर। यूनियन बजट की इसमें शी मार्ट ऐड कर लेना, ठीक है। और ये जो स्कूटी वाली योजना है, इसका नाम क्या था, रानी लक्ष्मीबाई ना, लक्ष्मीबाई। रानी लक्ष्मीबाई वो लिख लेना, भाग्य लक्ष्मी लिख लेना, जो जो याद है लिखते जाओ। महिला बटालियन, मैं सिर्फ यूपी बजट की करा रहा हूँ, वैसे यूपी में बहुत सारी स्कीम्स चल रही हैं, आपने जो पढ़ी है आप लिखते जाना, ठीक है। उसके बाद आ गए यूथ। ये यूपी की पहली क्लास नहीं हो रही है, तो मैं सारी चीजें 1 घंटे में, अब हम बजट ही तो कर सकते हैं ना। यूथ में आ जाओ, लिखो खुद से कोई स्कीम याद आ रही है यूथ की। सर अभ्युदय। वेरी गुड, नाइस। अब तो एक और चीज, यूथ अभ्युदय में अभ्युदय स्कूल भी बना रहे हैं, हर डिस्ट्रिक्ट में एक अभ्युदय स्कूल बनाने की बात की है बजट में, ठीक है। यूथ में देखो यूपी कौशल विकास योजना, सीएम अभ्युदय योजना, सतरंग योजना स्किल के लिए, नाइस, ठीक है। सीएम फेलोशिप स्कीम, ये लिखना ध्यान से, सीएम फेलोशिप स्कीम। सीएम फेलोशिप स्कीम में क्या है, ये 108 एस्पिरेशनल ब्लॉक्स में चल रही है, ये बजट में बात की गई है। इसमें हम यूथ का ना पॉलिसी मेकिंग में पार्टिसिपेशन बढ़ाएंगे। इसका मतलब हम ये चाहते हैं कि यूथ का पार्टिसिपेशन पॉलिटिक्स में बढ़े, ठीक है। अच्छा एक चीज सोचो, किसी को ये समझ में आया, प्लेटो का कोट याद आया, रूल बाय योर इंफीरियर्स। यस सर। गुड, नाइस, ठीक है। उसके बाद लिखो स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना, इसमें फ्री टैबलेट्स वगैरह दे रहे हैं। तो यूथ के लिए कौशल कर ली, सतरंग कर ली, अभ्युदय कर ली, फेलोशिप स्कीम कर ली, और विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना कर ली, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉयमेंट के लिए लिख लो मिशन रोजगार और सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान। मेरी सलाह है कि इस स्कीम के बारे में ना थोड़ा सा पढ़ लेना। सीएम युवा उद्यमी विकास अभियान, सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, नाइस, ठीक है। इसमें जो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइज है ना, उनको मतलब 1 लाख ऐसे एंटरप्राइज को ना प्रमोट करना है, उनको लोन वगैरह प्रोवाइड करेंगे। तो युवा उद्यमी विकास योजना, ठीक है। इसके बाद लेबर वेलफेयर के लिए लेबर अड्डे बना रहे हैं हम। जो 39 आर्टिकल है ना डीपीएसपी का, वो देखो इसी को तो फॉलो कर रहा है, वेलफेयर स्टेट, ठीक है। इसके बाद एनर्जी पे कुछ पॉलिसीज वगैरह मेंशन थी,
तो देखो एनर्जी पे डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है। तो हमने पिछले साल के कंपैरिजन में इस साल 8% बजट इंक्रीज किया है, ये एक डेटा याद रखना। कैसे याद रख सकते हो? ई को देखो 8 की तरह बना सकते हो, थोड़ा सा इंक्रीज करके, ठीक है ना। तो 8% इसका डेटा हम याद रखेंगे। ई में एनर्जी में 8% डेटा इंक्रीज किया है, ठीक है। अब देखो बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है, ये कई जगह यूज होगा। अगर मैं कहूं कि अगर हमारे पास इस समय लाइट नहीं होती तो हम क्लास कर पाते? नहीं कर पाते ना। सेम ईयर उत्तर प्रदेश में लाइट के बारे में बताया गया है कि रूरल एरिया में 19 घंटे दिन में लाइट मिलती है, तहसील के हेडक्वार्टर में 21 घंटे और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर में 24 घंटे। क्या हुआ मोनी? आप एक बार आपसे बात ही कर लूं, 1 मिनट रुकना। कहाँ हो आप? हाँ मोनी, एक बार आप अपना कैमरा ऑन करो। और क्या प्रॉब्लम है? नो नो सर ये सब मजाक है, रूरल एरिया में ऐसा कुछ नहीं, बहुत बुरी कंडीशन है सर। 1 सेकंड होल्ड करना बस। आपको कहाँ हो आप? मुझे दिख क्यों नहीं रहे हो? फिर उसके बाद देखते हैं मजाक है कि नहीं। मैं बताता हूँ सच में। कहाँ है? सर बहुत बड़ा ब्लंडर है सर, बहुत बड़ा ब्लंडर है। 1 सेकंड बस, मुझे आप दिख जाओ एक बार, उसके बाद फिर ब्लेंडर दूर करते हैं ना। किस नाम से आपका? सर मोनी शुक्ला। पता नहीं, आप ही नहीं दिख रहे सारे मुझे। अच्छा चलो, नहीं दिख रहे कोई बात नहीं। देखो एक चीज समझो। अच्छा हाँ, आपका कैमरा ही नहीं दिख रहा है, दीवार दिख रही है। ये मजाक तो हम क्लास करके भी मजाक ही कर रहे हैं। देखो एक चीज समझो कि आप एडमिनिस्ट्रेशन में जा रहे हो, अच्छाइयां देखो, बुराई देखोगे ना तो बहुत है, ठीक है ना। फिर तो हम ना तो काम कर पाएंगे ना क्लास कर पाएंगे। तो कोशिश करो जितनी भी निगेटिविटी अंदर है ना, हम सबके अंदर निगेटिविटी है, वो कॉपी पे नहीं आनी चाहिए। सर 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 कई बार हम जो चीज देखते भी है ना, तो फिर हमारे माइंड में सर एक पॉजिटिव अप्रोच होता है, बट जब हम उस लेवल पे जाके सर उस चीज को देख लेते हैं ना, तो सर समझ में आता है कि कितना ब्लफ है सर, कि एक लाइन मतलब बस, गवर्नमेंट क्या क्या कर रही है। एक लाइन ऐड करता हूँ फिर आगे चलते हैं, वरना बजट की क्लास बहुत ज्यादा सबके इमोशंस बाहर आएंगे, सबका बोलने का मन कर रहा है। तो कि एक बार सिस्टम में चले जाते हैं, फिर सुधारेंगे ना। जी सर। ठीक है चलो। ओके। तो 19 घंटे, 21 घंटे, 24 घंटे, ठीक है। 19, 21, 24 याद रखेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं। अब देखो आप ये सोचो बस बेसिक अपनी लाइफ में, कि कई बार जैसे मैं कहता हूं ना कि ऐसे लिखना है, तो रियल लाइफ में क्या इंपैक्ट पड़ रहा है, ऐसी लाइट का इंपैक्ट देखो क्या पड़ रहा है। एग्रीकल्चर पे पड़ेगा, एजुकेशन पे पड़ेगा, हेल्थ पे पड़ेगा, सब पे ही तो इम्पैक्ट पड़ता है। इतनी अच्छी लाइट दे रही है सरकार, ऐसा बोलती है, और हम में से बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि नहीं है, तो हम उसे क्रिटिसिज्म में एक पॉइंट लिख देंगे कि 5 घंटे क्यों नहीं आती, 19 ही घंटे क्यों आती है तहसील में, ऐसे लिख सकते हैं ना। नेगेटिव भी हो गया और अच्छा भी हो गया। तो हमने अपनी बात को मैनिपुलेट करके लिखना आना चाहिए, ठीक है। याद रखेंगे कि 6 करोड़ लोगों को बाहर निकाला है, 20 करोड़ से ज्यादा पॉपुलेशन है, तो और भी तो गरीब है। तो जो अच्छा है उसी को नेगेटिव करके दिखा दो। क्लियर? यूपी की सोलर पॉलिसी 2022, 5 साल में 22,000 मेगावाट का लक्ष्य है। यूपी की बायो एनर्जी पॉलिसी, जिसमें बजट में बोला गया है कि 36 कंप्रेस बायोगैस प्लांट बना लिए हैं हमने, 36 सीबीजी। ग्रीन हाइड्रोजन पॉलिसी है, जिसमें ये कहा गया है 2 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे। तो H2 का 2 याद रखना और 2 से सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ज्वाइन लिख लेना, ठीक है। एक और एनर्जी का लिख लेना, अभी मैंने वहां एग्रीकल्चर में बताया था, डीजल से डीजल के नलकूप्स हैं उनको हम सोलर एनर्जी के नलकूप्स में कन्वर्ट कर रहे हैं। पीएम कुसुम का एग्जांपल लिख देना, ठीक है। तो सोलर पॉलिसी हो गई, बायो एनर्जी हो गई, H2 हो गई, 36 एक डेटा याद किया, एक 2 याद किया, ठीक है। सीएम सहभागिता स्कीम में बार बार रिवाइज करा रहा हूं, वो थोड़े इमोशंस को इवोक करती है, और माल न्यूट्रिशन में है, वो याद रख लेना, ठीक है। मोबाइल हेल्थ वैन भी याद रखना, जो हमने नई की थी। डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना एक हमने की थी, वो याद रखनी है। चलें आगे। अब एक और लिखो, सोलर सिटी बना रहे हैं हम, 17 सोलर सिटी। अयोध्या और मथुरा बन चुके हैं,
तो देखो जैसे आप लोग लिखते हो ना कि हमें ये मॉडल फॉलो करना चाहिए, स्कैवेंडियन मॉडल, जर्मनी मॉडल, और जब पॉलिटी की बात होती है तो रवांडा मॉडल वुमेन के पार्टिसिपेशन की, ऐसे ही हम अब लिख सकते हैं कि अयोध्या मॉडल फॉलो करो, मथुरा मॉडल फॉलो करो सोलर सिटी के लिए, ठीक है ना। जहां मतलब ये समझो कि उत्तर प्रदेश के किसी डिस्ट्रिक्ट में कोई चीज अगर अच्छी हो रही है तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि हमें ये मॉडल पूरे स्टेट में इंप्लीमेंट करना चाहिए, ठीक है। डन, आगे चलते हैं। एक हम बना रहे हैं काशी विंध्या रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, काशी विंध्या रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी। अब देखो GS3 में डायरेक्टली प्लानिंग लिखा हुआ है, GS4 में तो जैसे ही कोई अथॉरिटी बनती है तो प्लानिंग पे काम करती है, प्लान्ड डेवलपमेंट करती है। तो प्लानिंग से कोई क्वेश्चन आएगा तो हम कहेंगे यूपी बजट भी इसमें कंट्रीब्यूट कर रहा है, ठीक है। या रीजनल डिस्पैरिटी पे क्वेश्चन आएगा तब हम लिख सकते हैं कि काशी विंध्यान रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी बना रहे हैं हम, ठीक है। तो जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर ये वाला एरिया है इस पूरे में, ठीक है। इसके बाद हम आ जाते हैं, और ये अथॉरिटी ना इकोनॉमिक जोन की तरह काम करेगी। बेसिकली इकोनॉमिक डेवलपमेंट को ही प्रमोट करना है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होगा तो ऑटोमेटिकली धीरे धीरे सोसाइटल डेवलपमेंट भी होता चला जाएगा। पैसा आता है तो धीरे धीरे सारी चीजें ठीक हो जाती हैं। फिर आ जाते हैं हम, एक और हम बना रहे हैं प्रयागराज चित्रकूट रीजनल डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये भी प्रस्तावित है। तो काशी विद्या हम याद रखेंगे, ये नई है तो इसे इंपॉर्टेंट करके नोट डाउन कर लेना, स्टार मार्क करके, काशी विंध्या, ठीक है। और प्रयागराज चित्रकूट, ठीक है। एक स्मार्ट सिटी मिशन 10 है, जो सेंट्रल का स्मार्ट सिटी मिशन है, और यूपी का है उसमें 7 है। तो एक बार खुद से सर्च कर लेना कि जो सेंट्रल में नहीं है वो यूपी में अगर स्मार्ट सिटी पे क्वेश्चन आता है तो हमें ये सिटी दिखाने होंगे, ठीक है ना। एक ब्लैक पेन यूज कर लेना, इसमें सेंट्रल के स्मार्ट सिटी दिखा देना और यूपी के स्मार्ट सिटी दिखा देना, कुछ कुछ क्लियर। एक बार रिवाइज कर लो जो पढ़ा है, आई होप कुछ तो नया मिला होगा। इसके बाद लिखो MSME के ऊपर, देखो एक लाइन लिखी हुई थी कि MSME यूपी की बैकबोन है, ठीक है, या मैं कहूं साइलेंट इंजन है, ठीक है। तो आप कोई एक पॉइंट बताएगा कि साइलेंट इंजन कैसे है? हाँ कविता आप बताओ। सर ये बहुत ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट करती हैं, एब्जॉर्ब करती हैं। वेरी गुड, नाइस, ठीक है। तो लिखो यही डेटा, 3.11 करोड़, 3.11 करोड़ लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करती है यूपी की MSME, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट है लेबर इंटेंसिव है, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि जो मैंने कॉर्पोरेट मित्रा वाला यूनियन बजट में कराया था MSME के लिए, वो ऐड कर लेना, कॉर्पोरेट मित्रा वाला, ठीक है। जो 3-4 उसमें स्कीम्स थी कि 3 लेवल पे हम काम कर रहे थे MSME के लिए, वो ध्यान रखना है, क्लियर। चैंपियंस ऑफ चैंपियन फंड भी है, हाँ जो भी ऐड करना चाहो। एक ये डेटा याद रखना कि यूपी का 3.11 करोड़, ठीक है। उसके बाद जो सरदार वल्लभ भाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, ठीक है। वुमेन का हाँ वुमेन भी MSME में बहुत पार्टिसिपेट करती हैं। मैं केवल अभी आपको बजट का डेटा बता रहा हूँ, 3.11 करोड़, ये जरूर याद रख लेना। बाकी आपको जो भी डेटा याद हो वो लिख लेना, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिख लेना। उसके बाद देखो एक और MSME के लिए CM युवा उद्यमी विकास अभियान, ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि 1 लाख स्मॉल एंटरप्राइजेस को हमें डेवलप करना है। इसके लिए 1000 करोड़, ये वाला डेटा याद रख सकते हैं, 1000 करोड़, ठीक है। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 क्यूजाइन भी यहाँ पे ऐड कर लेना। इसके बाद देखो जो आपने यूनियन बजट में देखा होगा कि हैंडलूम और हैंडलूम सेक्टर से और टेक्सटाइल सेक्टर से बहुत स्कीम लॉन्च की गई थी, हमने फीस्ट किया था, याद है फीस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही यूपी बजट ने भी काफी कुछ किया है, तो लिख लो डायरेक्टली, मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकता है। तो सबसे पहले यूपी की एक पॉलिसी है, यूपी टेक्सटाइल एंड गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, ठीक है। एक ये डेटा याद रखना इसमें।
150 करोड़ दिए गए हैं, क्योंकि देखो यूनियन बजट में भी इससे बात की गई है अच्छी खासी टेक्सटाइल से रिलेटेड, और इधर भी बात की गई है, तो क्वेश्चन डायरेक्टली बना देंगे इससे। उसके बाद लिखो हमें 30,000 टारगेट एम्प्लॉयमेंट जनरेट करना है इस सेक्टर से, 30,000 लोगों का, एक ये डेटा याद रखना है, 30,000, ठीक है। और इस बार हमने जो बजट अलॉट किया है ना हैंडलूम एंड टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, ये हमने 5 गुना ज्यादा किया है, तो 5 गुना ज्यादा 30,000 करोड़, और गारमेंटिंग पॉलिसी 2022, ठीक है। और भी बहुत सारी चीजें हमको छोड़ देते हैं जैसे पीएम मित्रा तो आपको याद ही रहता होगा, टेक्सटाइल पार्क बना रहे हैं, ठीक है। एक और लिख लो, ये देखो स्मार्ट विलेज में भी लिखना, जब GS1 पे क्वेश्चन आता है ना, तो खादी एंड विलेज इंडस्ट्री के लिए हम यूपी मटकीला बोर्ड, यूपी ये पहले की स्कीम है बट यहाँ पे पैसे अलॉट किए गए हैं, तो जितने भी ट्रेडिशनल आर्टिजन्स होते हैं ना, वो आपको कहाँ मिलेंगे, शहरों में कहाँ मिलते हैं, गांव में ही मिलते हैं, तो यूपी मटकीला बोर्ड, ठीक है। मिट्टी के बने हुए बर्तन वगैरह इसकी बात होती है इसमें। उसके बाद एक और लिख लो पीएम दीनदयाल विलेज इंडस्ट्री योजना, एम्प्लॉयमेंट योजना, अगर ये याद रहे तो ठीक है, वरना इसको इग्नोर कर दो। अगला सेक्टर आ जाते हैं आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर में यूपीएआई मिशन लिख लो सबसे पहले, 225 करोड़, ठीक है। हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट डेटा इसमें ये लिखना है कि कोई बताएगा कितने % जो बजट है वो इंक्रीज करके दिया है हमने एआई आईटी एंड इलेक्ट्रॉनिक्स में, 76%, 76%, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये याद रखना, ठीक है। इसके बाद अगला डेटा एक और याद रखो कि यूपी जो मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग करता है ना, वो ओवरऑल इंडिया की 65% करता है, ठीक है। और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट की जो जितनी भी यूनिट्स हैं इंडिया में, वो 55% इंडिया में है, यूपी में है, सॉरी। एक 65% का मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग का, 55% इलेक्ट्रॉनिक यूनिट्स का, ठीक है। ये दो डेटा याद रखेंगे, 65 और 55। 65 में मोबाइल मैन्युफैक्चरिंग और इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स यूनिट में हमारी कितनी हो गई, 55%, ठीक है। उसके बाद लिखो जो हमारे यहाँ आईटीआई लैब्स हैं, बजट में बात की गई है, एआई से अगर क्वेश्चन आएगा तो ये डेटा काम में आएगा। जो हमारे यहाँ आईटीआई लैब्स हैं 49, उनको एआई लैब में कन्वर्ट कर रहे हैं, एआई लैब में। बजट में बात की गई है कि एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाएंगे हम, 49 लैब्स को, आईटीआई लैब्स को एआई लैब्स में कन्वर्ट करेंगे, इंडिया एआई डेटा लैब बनाएंगे, इंडिया एआई डेटा लैब, हाँ बिल्कुल। कीवर्ड खेलना शुरू करें, कंटेंट कर लेते ना बजट का। टाटा के साथ कोलैबोरेट करके पीपीपी में, हाँ लिख सकते हैं ठीक है सर। टाटा के साथ हुआ है कोलैब, 49 जो आईटीआई डेवलप करेंगे ना, वो टाटा के साथ ही करेंगे। अच्छा, तो ये ऐड कर लो कि जो 49 आईटीआई लैब्स हैं वो हम एआई लैब्स में कन्वर्ट कर रहे हैं उनको, और टाटा के साथ पीपीपी मोड में, ठीक है। थोड़ा ज्यादा लग रहा होगा, देखो एक चीज ध्यान रखो, अगर इस पे कमांड कर ली ना तो आपका यूपी 1 2 3 4 पेपर ना बहुत अच्छा हो जाएगा। तो ये सारा डेटा हमें याद रखना है, ठीक है। उसके बाद एआई प्रज्ञा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो एआई प्रज्ञा आप कहीं भी लिख सकते हो, क्योंकि एआई प्रज्ञा में हम क्या कर रहे हैं, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, ऐसी कंपनियों के मदद से हम फार्मर्स को, सिटीजन्स को, सेल्फ हेल्प ग्रुप को, स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को, सबको ट्रेनिंग दे रहे हैं एआई के फील्ड में। तो एआई प्रज्ञा तो आप ना ऐसा कर लो अपने आप को, 1 2 3 5 6 हर जगह आना है। हाँ, कानपुर में सेंटर ऑफ एक्सीलेंस, बढ़िया, नाइस तरुण क्लियर हो रहा है? मुझे भी बताया, मुझे भी पढ़ाते पढ़ाते बोरियत लग रही है आज की क्लास में। देखो यूपी बजट है ही ऐसा, इसको या तो बहुत ज्यादा पिक्चर मेमोरी से पढ़ाया जा सकता है, या थोड़ी सी बोरियत सहन करके एक बार चीजों को इंटरलाइज किया जा सकता है, ठीक है ना। तो कोशिश करो, 10-15 मिनट का और रह गया है, कर लेते हैं, है ना। तो 49 को हमने एआई लैब्स में एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बनाया है, इंडिया एआई डेटा लैब बना रहे हैं। एआई प्रज्ञा वाला जो हमारा स्कीम है ना, ये हम हर जगह यूज करेंगे,
हर पेपर में 1 2 3 4 5 6 में किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, उसके बाद 8 डेटा सेंटर्स बना रहे हैं 900 मेगावाट के, 8 डेटा सेंटर्स 900 मेगावाट के। ठीक है, तो हमने ये आईटी से रिलेटेड कर लिया। 55 डेटा याद रखेंगे, 55%, 65% और 49 डेटा याद रखेंगे। एआई प्रज्ञा याद रखेंगे। एआई इंडिया लैब बना रहे हैं, एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस बना रहे हैं। ठीक है, और 8 डेटा सेंटर। इसके अलावा आपको जो याद है 225 करोड़ और याद रख लेना, यूपी एआई मिशन। ठीक है, इसके बाद रोड वगैरह के लिए देखो एक ही चीज याद रखो, अभी तक हम ना वेस्ट टू ईस्ट बहुत ज्यादा हमने हाईवे देखे हैं। ठीक है ना, हम नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बना रहे हैं। बना तो पहले से रहे हैं बट ये बहुत ज्यादा मतलब यूज नहीं करता कोई। नॉर्थ साउथ कॉरिडोर की बात करनी है। देखो जितने अनटच्ड सेक्टर्स को अपने आंसर्स में आप लिखोगे ना, उतना अच्छा इंपैक्ट पड़ता है। ठीक है, इसके बाद एक स्टेट रोड फंड भी है यूपी का। अच्छा, नॉर्थ साउथ कॉरिडोर में 400 करोड़ रुपए याद रख लेना। ठीक है, और एक स्टेट रोड फंड भी है उत्तर प्रदेश का। अब इरिगेशन के लिए 3 4 डैम के नाम लिखे थे या कैनाल के नाम लिखे थे, वो लिख लो। मध्य गंगा मैप बना के लिखना, मध्य गंगा स्टेज 2, मध्य गंगा स्टेज 2। अगला लिखो कन्हर, कन्हर कैनाल। कन्हर कैनाल कहाँ है? सोनभद्र में। सोनभद्र में। ठीक है, उसके बाद लिखो भरूत डैम, BHAURAT, भरूत डैम। ये सब बजट में लिखा हुआ है। मतलब मैं अपने मन से आज मैंने कुछ भी ऐड नहीं किया है, सिर्फ और सिर्फ बजट। ठीक है ना, एक भी चीज एक्स्ट्रा ऐड नहीं किया। मेरा उद्देश्य है कि बजट की चीजें एग्जाम में आए इसलिए। ठीक है, भरूच डैम कहाँ पर है? ललितपुर। ललितपुर में। वेरी गुड, नाइस। केन बेतवा लिंक प्रोजेक्ट। इंटरलिंकिंग रिवर पे क्वेश्चन आ सकता है वैसे मेंस में। एक और डेटा लिख लो, जल जीवन मिशन का जो फंक्शनल टैप हाउसहोल्ड कनेक्शन है FTHC, उसमें हमने 2.43 करोड़ रूरल फैमिली को ये कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया है। 2.43। अच्छा, अब एक एक्सरसाइज करते हैं। एक बार जल्दी से किसका क्या डेटा है ये नहीं याद रखना है, ये याद रखना है कि कौन सा डेटा याद किया है। ठीक है ना, आप मिक्स कर देना चलेगा। एक खाली कागज लो, बस डेटा डेटा लिखना है कि बजट का साइज कितना बड़ा। वो गलत भी लिख दोगे ना, बट डेटा सही होना चाहिए। किसके आगे लिखा है ये मैटर नहीं करेगा। क्लियर हो रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? है ना, तो एक खाली पेज लेके जल्दी से 15-20 डेटा लिखना। अफसान, ऐसा कहा जाता है कि सही सीखने के लिए गलत भी सीखना बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम बस ये कर रहे हैं कि एटलीस्ट डेटा डेटा याद हो जाए। ठीक है ना, तो आपको क्या करना है कि बस डेटा लिखना है, गलत किसके आगे लिख रहे हो ये मैटर नहीं करेगा। लिख दिया? एक बार इसकी फोटो खींच के जल्दी से ग्रुप पे डाल देना।
मधु कुछ याद हुआ? बढ़िया। आज की क्लास बोरियत किसको सबसे ज्यादा लगी है? तरुण को तो पक्का। धनंजय, हाँ बोरियत लगी है ना। कोई नहीं यार, कर लेते हैं इसको। 10 मिनट और टॉलरेट कर लो बस। मुझे दिव्यांग और थोड़ा माइनॉरिटी पे छोटा सा डेटा है वो। सबसे इंपॉर्टेंट क्लास है, आई नो। अगर इस क्लास की और यूनियन बजट की जो इंपॉर्टेंस समझेगा ना, वो अच्छे मार्क्स लेके आएगा। एलिस लिख लिया? सेंड नहीं किया फोटो? ब्यूरोक्रेसी में प्रॉब्लम होगी पक्का बता रहा हूँ जाने के बाद। वहां पे तो चेन ऑफ कमांड चलती है। गलती से भी ब्रेक किया तो गलती से भी ब्रेक किया तो प्रॉब्लम होगी। पनिशमेंट पोस्टिंग। चलो आ जाओ। अब लिखते हैं मेडिकल एंड फैमिली वेलफेयर के लिए। ये थोड़ा ना, जैसे हम आंसर लिखते हैं ना, तो हमें यूपी में कितने डिस्ट्रिक्ट है इस समय? कितने हैं? 76। वेरी गुड, नाइस। तो जननी सुरक्षा योजना जो है ना, यूपी के हर डिस्ट्रिक्ट में चल रही है। जननी सुरक्षा योजना, गारंटी कैशलेस डिलीवरी। ठीक है। नेशनल चाइल्ड हेल्थ स्कीम, इसमें क्या है, यूपी गवर्नमेंट ने क्या किया है, इसमें 2 मेडिकल टीम्स बनाई हैं हर ब्लॉक के लिए। एक आंगनवाड़ी में जाएगी और एक स्कूल में जाएगी, हेल्थ चेकअप करेगी बच्चों का। तो नेशनल चाइल्ड हेल्थ स्कीम, 2 मेडिकल टीम इन एवरी ब्लॉक, जो कि स्कूल और आंगनवाड़ी में जाया करेगी। ठीक है। पल्स पोलियो प्रोग्राम हर डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। बहुत छोटे पॉइंट है, आप किसी टॉपर्स की कॉपी जब पढ़ी होगी तो देखना यही पॉइंट लिखे रहते हैं। पल्स पोलियो प्रोग्राम चल रहा है हर डिस्ट्रिक्ट में। जो जैपनीज एनसेफेलाइटिस से रिलेटेड प्रोग्राम है वो 42 डिस्ट्रिक्ट में चल रहा है। निश्चय टीबी से रिलेटेड। ठीक है। वैक्सीनेशन का जेई से रिलेटेड 42 डिस्ट्रिक्ट्स में चल रहा है। ये डिस्ट्रिक्ट याद रख लेना, ठीक है, अगर हेल्थ पे क्वेश्चन आए तो। उसके बाद जो सर, हाँ आज ही दिया हुआ था मैंने पेपर में पढ़ा, जापानीज इंसेफ्लाइटिस और एक्यूट इंसेफ्लाइटिस में टॉप किया यूपी। वही मतलब उसको खत्म कर चुका है। सॉरी, 0 केसेस है 2024 में। हाँ, ये लास्ट ईयर भी आया था। हाँ, 2024 में 0 केसेस हैं। ये एक पॉइंट लिख लो, लास्ट ईयर का है वैसे ये। ठीक है। उसके बाद एक यूपी का पोर्टल है, इंटीग्रेटेड डिजीज सर्वेलेंस पोर्टल। ये जो भी डिजीज वगैरह है उनसे रिलेटेड डेटा कलेक्शन करता रहता है। ठीक है। इसके बाद ना, जब भी हेल्थ की बात होगी तो आयुष की बात भी करेंगे। अब ऐसा लिखा हुआ था, मुझे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो नहीं लगा, कि पीलीभीत और लखनऊ में ना कुछ प्रयोगशाला बना रहे हैं हम इससे रिलेटेड। तो एक बार अगर मन करे तो खुद से पढ़ लेना, वरना जो पिछले साल का है कि आयुष यूनिवर्सिटी कहाँ पे है, ठीक है, और आयुर्वेदा वाली कहाँ पे है, तो वो 3 यूनिवर्सिटी लास्ट ईयर वाले बजट में थी, वो मेंशन कर देना। इसके बाद एक और चीज लिखो कि जो कॉलेज है, मेडिकल कॉलेज, वो 81 है यूपी में। 45 स्टेट के हैं, 36 प्राइवेट के हैं। 45 और 36। अब देखो, जितने प्राइवेट के होते जाएंगे उतना नुकसान भी है, याद रखना। ठीक है ना। तो ये बैलेंस भी बना रहना चाहिए कि बहुत ज्यादा प्राइवेट के न हो जाए गवर्नमेंट, क्योंकि जो सोशल गुड प्रोवाइड या पब्लिक गुड प्रोवाइड करने का काम गवर्नमेंट का है। ठीक है। आगे चलते हैं। 60 डिस्ट्रिक्ट में मेडिकल कॉलेज है इंडिया, यूपी के 60 डिस्ट्रिक्ट में। बाकी के 16 डिस्ट्रिक्ट में हमने ये कहा है कि हम पीपीपी मोड में बनाएंगे। दो स्कीम और लिख लो, अभी मुझे मुस्कान ने याद दिलाया। सीएम जन आरोग्य योजना, आयुष्मान भारत जन आरोग्य योजना, और आयुष्मान भारत नेशनल हेल्थ प्रोटेक्शन मिशन। इसमें अलग अलग रुपए दिए गए हैं, याद नहीं रखना है, बट अगर पूछा जाए डायरेक्टली आएगा तो लिखेंगे, वरना इनका बजट नहीं याद रखना होता। ठीक है।
हेल्थ में सीट्स वगैरह भी दी गई हैं कि 2017 में कुछ 4000 के आसपास सीट्स थी, अब 12000 के आसपास हो गई हैं, बट ये यूज नहीं होते हैं कहीं भी। डॉक्टर पॉपुलेशन रेशियो यूपी का याद रख लेना, ठीक है ना। आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर याद रख लेना, पीएम राहत स्कीम एक्सीडेंट वाली, ठीक है। एक कैंसर इंस्टीट्यूट बना रहे हैं लखनऊ में, ये याद रख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक और चीज देखो, यूपी ना एग्रीकल्चर में बहुत जगह पे फर्स्ट है। तो जो अमरूद है, मेंथा मतलब मिंट है, तो ये वाले पॉइंट निकाल के अलग रख लेना। वीट वगैरह के अलावा जो और भी चीजें हैं ना, उनको निकाल के हॉर्टिकल्चर में यूज कर सकते हो आप एज ए 1-2 पॉइंट बना के कि यूपी किस किस जो 7-8 चीजों में फर्स्ट रैंक लेके आता है, तो उनको हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो एक बार आप लोगों ने अगर बजट खुद से पढ़ा हो तो वहां देख लेना कि जैसे गेहूं लिखा हुआ है, अमरूद लिखा हुआ है, आंवला लिखा हुआ है, मिंट लिखा हुआ है, तो एग्री वीट को छोड़ के बाकी सारे पॉइंट हॉर्टिकल्चर में लग, बनाना लिखा हुआ है, हॉर्टिकल्चर में यूज हो जाएंगे। डायरेक्टली टॉपिक लिखा हुआ है GS 3 में भी और GS 6 में भी, ठीक है। इसके बाद 2 डेटा और लिख लो। इरिगेटेड एरिया, ये इंपॉर्टेंट है, याद है किसी को? यूपी में इरिगेटेड एरिया कितना है? 2.76। हाँ, वेरी गुड, नाइस। 2.76 लाख हेक्टेयर। 276, 2.76, ठीक है। और इरिगेशन पे जब डायरेक्ट क्वेश्चन आता है तो हम इसका ग्राफ भी बना लेंगे। 2.16 पहले था, ठीक है ना, 2016-17 में। एक क्रॉप डेंसिटी लिखना चाहो तो लिख लो, 162% थी पहले, 16-17 में 193% हो गई है। बट कभी नहीं किसी ने यूज किया आज तक क्रॉप डेंसिटी वाला? है कोई ये वाला फैक्ट डेटा किया है अनुज? अच्छा, अतुल, गुड, बढ़िया, नाइस। क्रॉप डेंसिटी और इरिगेटेड एरिया, ठीक है। आगे चलते सर हैं। में कभी कभी पूछ लेते हैं ये। अच्छा, चलो कोई नहीं, जी। मतलब रियल टाइम में ना निकलते नहीं है, क्रॉप डेंसिटी वर्ड ही नहीं याद आता, प्रॉब्लम ये है, ठीक है। अब अगला एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ये लिखो। लॉ एंड ऑर्डर से रिलेटेड 3 डेटा दिए हुए थे, वैसे तो बहुत डेटा थे बजट में, मैं बस 3 डेटा चाहता हूं आप याद कर लो कि अगर क्वेश्चन आए तो वो आप लिख दो। जैसे कि डकैती 89% कम हो गई है, ऐसा यूपी बजट ने कहा है, 89% कम हो गई है, ठीक है। डॉरी डेथ्स हमारी कम हो गई हैं 19% से कम। डकैती, डॉरी डेथ्स और SC ST के अगेंस्ट में जो रेप के केसेस हैं वो 32% कम हो गए हैं। SC ST से अगेंस्ट में रेप के केसेस 32% से कम हो गए हैं। ठीक है। एक एंटी भू माफिया अभियान चलता है यूपी में, एंटी भू माफिया अभियान। ठीक है। इसके अलावा 2 पॉइंट अलग से लिखना, अगर डिजास्टर पे कोई क्वेश्चन आएगा तो हमने UNDP के साथ MOU साइन किया है। और फ्लड शेल्टर हम बना रहे हैं, फ्लड शेल्टर होम 7 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में, 7 सेंसिटिव डिस्ट्रिक्ट्स में फ्लड शेल्टर्स बना रहे हैं हम। एक एथिक्स में यूज करना है, यूपी का ना 0 फैटेलिटी विजन है, मतलब जो रोड एक्सीडेंट में मर जाते हैं ना, PM राहत है स्कीम एक, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट की। और एक मैंने आपको राहगीर सर्टिफिकेट भी तो, राहवीर सर्टिफिकेट बताया था, वो एथिक्स में यूज कर सकते हैं। 0 फैटेलिटी विजन है, CM 0 फैटेलिटी विजन, इसे एथिक्स में यूज करेंगे। एवरी लाइफ मैटर्स। 2 मिनट ले लो, जल्दी से रिवाइज करो सारा।
एजुकेशन रह गया है बस, उसके बाद हो गया ऑलमोस्ट। एक ब्लैंक पेज उठाना सब। तीन 55 हो रहे हैं, ठीक है। हम 4 बजे तक 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली लिखेंगे, कुछ भी लिखेंगे, और यूपी बजट होना चाहिए जो अभी पढ़ा है। अपनी कोई प्रायर नॉलेज नहीं लिखनी, अभी जितना भी पढ़ा है। नहीं भी याद आएगा उल्टा सीधा, सर जितने डेटा आपने बस उतने कर लें क्या? हाँ इतने बहुत है, इतने भी तो याद कर लो, रियल टाइम में याद ही नहीं आएंगे ना। अभी एक पेज उठाओ, 5 मिनट तक कंटिन्यूअसली लिखना है, हाथ नहीं रुकना चाहिए। और मुझे कैमरे में ना हाथ दिखना चाहिए। ये दीवार दिख रही है, कहीं किसी के कैमरे बंद है, कैमरे ऑन कर लो, बार बार बोलना पड़ रहा है, अगली बार से एंट्री बैरियर ही कर दूंगा, है ना। स्टार्ट करो लिखना कंटिन्यूअसली, कुछ भी, बस अभी के बजट का होना चाहिए। डन डन। अब वो जो एक पेज बनाया है हमने, वो जो GS 1 2 3 4 का, उस पेज को निकालो। अब उस पेज में जो कुछ अभी लिखा है ना, बिना देखे अब यहाँ पे फिट करना, तमीज से फिट करना। वो हमारा लास्ट के लिए नोट्स तैयार हो रहा है। नहीं श्रुति, क्लियर हुआ? लेट आए थे ना? गुड, ये भी मेरी जिम्मेदारी है। ये जो एक GS 1 2 3 4 एक जगह पे लिखा हुआ है, ठीक है,
अब यहाँ पे GS1 की जो ब्रॉडर थीम है, आर्ट एंड कल्चर है, हमारा सोसाइटी है, हिस्ट्री है, ये यहाँ पे हेडिंग हेडिंग करके लिखनी है और कुछ भी याद है शॉर्ट फॉर्म में यहाँ पे फिट करना है। ऐसे ही GS2 में पॉलिसी है, गवर्नेंस है, तो गवर्नेंस में वन फैमिली वन आइडेंटिटी स्कीम लिंक हो गई, तो ऐसे करके यहाँ फिट करने हैं GS1 2 3 4 में। ये जो एक पेज हमने यूनियन बजट के लिए भी बनाया था, ये अब अगला यूपी बजट के लिए ये पेज। और इसके पीछे क्या करेंगे, ये जो 11 पॉइंट हमने लिखे हैं ना बजट वाले, जो डेटा याद किया है, इसके पीछे हम वो डेटा लिख देंगे बस। 2 पेज हो गए। अखिलेश क्या हुआ? ठीक है ना? सेंड दिस पेज। एक बार ध्यान से सुनो मोनी, पहले तो कैमरा ऑन करो आप, तब बताऊंगा आपको। सारे कैंप में भी बंद करके पढ़ाना शुरू कर देता हूँ। हाँ, ठीक है। एक पेज को ना 4 पोर्शन में तोड़ लो, GS1 2 3 4 लिख लो, ठीक है, ऊपर ऊपर। और GS1 की मोटी मोटी थीम्स क्या है? आर्ट एंड कल्चर है, हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, सोसाइटी है, अर्बनाइजेशन है, स्मार्ट विलेज है। तो लेफ्ट हैंड साइड पे उधर लिख लो, ठीक है। ऐसे GS2 की लेफ्ट हैंड साइड पे लिख लो। ऐसे GS3 की मोटी मोटी थीम जैसे टूरिज्म है, एग्रीकल्चर है, डिफेंस है, तो डिफेंस वाले में वहां ऐड कर लो DIC, डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, ठीक है ना। क्योंकि अगर GS3 में कुछ डिफेंस का क्वेश्चन आएगा तो DIC को मेंशन करना बहुत जरूरी है। क्लियर? और आज की क्लास से देखना आपको एक बहुत बड़ा बेनिफिट होने वाला है, गारंटी है कि जो ध्यान से सुन रहा है पूरी क्लास को, उसके हर पेपर में निकलने वाला है 1 अब यूपी। क्योंकि 1.5 घंटे से मैं यही चीज बार बार इनबिल्ट करने की कोशिश कर रहा हूं। इसको इनबिल्ट करो कि यूपी हर पेपर में एक एक, हर क्वेश्चन में एक एक पॉइंट दिखे। ये इंटेंजिबल बेनिफिट्स हैं जो आपको ना दिखेंगे एग्जाम में। मलिका कर लिए फिट पॉइंट? जल्दी स्पीड से करो, स्पीड से। मोबाइल हेल्थ प्लान फिट कर लेना, डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना फिट कर लेना, न्यू साइबर सिक्योरिटी संचालन केंद्र। संचालन मतलब फंक्शन होता होगा, फंक्शन। ऑपरेशन। चलो हो गया, इसे फिट कर लेना और सब ग्रुप पे ना फोटो सेंड कर देना। ग्रुप पे इसलिए सेंड कर रहा हूँ कि एक दूसरे से देख सकें, ठीक है ना। और पर्सनली भी करवा सकता हूँ, फिर किसी को बेनिफिट नहीं होगा, तो सभी सेंड करना, ठीक है। जिसने जितना भी फिट किया हो और थोड़ा टाइम लेके बाद में और फिट करके ग्रुप पे सेंड कर देना, जिससे बाकी के लोग भी एक दूसरे से चीजें सीख लें। कोई प्रॉब्लम? डन गौरव? यूपी बजट गौरव कुछ याद हुआ?
लाइब्रेरी में हो? चलो एजुकेशन से रिलेटेड लिखो। जैसे देखो 1 से 8 क्लास के बच्चों के लिए क्या चाहिए, प्राइमरी स्कूल और अपर प्राइमरी के लिए क्या चाहिए? उनको फ्री में जूते दे दो, कपड़े दे दो, बैग दे दो। तो यूपी गवर्नमेंट यही करती है, ठीक है, जिससे कि एनरोलमेंट बढ़ जाए। उसके बाद सीएम मिड डे मील भी है, बिल्कुल। सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल। मुस्कान प्रॉब्लम ये है, मैं बहुत सारी चीजें बताई जा सकती हैं, बट फिर हमारा ना बजट जो मेन उद्देश्य है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो इसीलिए कोशिश ये है कि बजट में जो लिखा है केवल वही अभी कर लेते हैं कि हमारे दिमाग में फीड हो जाए। क्लियर? 2 सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल 75 डिस्ट्रिक्ट्स में बनेंगे, सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, ठीक है। उसके बाद ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना, इसे नोट डाउन कर लेना, सीएम अभ्युदय स्कूल। सीएम अभ्युदय स्कूल एवरी डिस्ट्रिक्ट में एक एक बनेगा, ठीक है। उसके बाद जो समग्र शिक्षा स्कीम है इंडियन गवर्नमेंट की, उसके थ्रू जो प्राइमरी स्कूल्स है ना उनको स्मार्ट स्कूल बनाया जाएगा। तो सीएम मॉडल कंपोजिट स्कूल, अभ्युदय स्कूल और स्मार्ट स्कूल, 3 चीज हो गई, ठीक है। आगे चले। उसके बाद माध्यमिक सेकेंडरी एजुकेशन के लिए ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर बनाएंगे राजकीय माध्यमिक विद्यालयों में। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर। अब क्या करेंगे इसमें? ड्रीम है तो सपनों को पूरा करने की कोशिश की जाएगी, ठीक है। ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर, ये नाम याद रखना, ड्रीम स्किल लैब क्लस्टर, ठीक है। संस्कृत कॉलेज गोरखपुर में, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी, जो मेरिटोरियस स्टूडेंट्स होते हैं उनको स्कूटी दी जाएगी, रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना। हम मोनी पीएम श्री अटल टिंकरिंग लैब, सब लिख लेना, आपको जितना आता है ना आप सब लिखना, कोई दिक्कत नहीं। आगे चलो। उसके बाद हायर एजुकेशन के लिए एक चलता है सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, उत्तर प्रदेश की सीएम अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, जिसमें वो ट्रेनिंग भी देते हैं और एम्प्लॉयमेंट भी देते हैं। इसको हिंदी में बोलते हैं शिक्षुता प्रोत्साहन योजना। एक नया विश्वविद्यालय बन रहा है, अगर लिखना चाहो तो लिख लो, स्वामी सुखदेवानंद विद्यालय, स्वामी सुखदेवानंद विद्यालय शाहजहांपुर। एक यूपी की स्किल डेवलपमेंट, जो यूपी का स्किल डेवलपमेंट मिशन है वो प्रोजेक्ट प्रवीण को रन करते हैं, ठीक है। इसके थ्रू क्या किया जाता है कि यूथ को इंडस्ट्री अलाइन ट्रेनिंग दी जाती है, ठीक है। और स्कूलों में ना 90 मिनट की एक क्लास भी होती है डेली, जो आपको ब्यूटी प्रोडक्ट्स, हेल्थ, आईटी, इन सब से रिलेटेड कुछ ना कुछ ट्रेनिंग देती है। तो प्रोजेक्ट प्रवीण याद रखना है एक, ठीक है। एक लिखो स्पोर्ट्स में, वाराणसी में एक स्टेडियम बन रहा है, स्पोर्ट्स स्टेडियम पीपीपी मोड पे। मेरठ में बन रहा है एक विद्यालय, मेजर ध्यानचंद यूनिवर्सिटी। एक अगला इंपॉर्टेंट लिखो, जैसे पीपीपी मोड पे हमारे पास ना एग्जाम्पल नहीं होते, तो मतलब कई सारे मोड होते हैं ना पीपीपी के, हाइब्रिड एन्युटी मोड, एक ईपीसी होता है, इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। इसकी मदद से जो गोरखपुर में क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है इंटरनेशनल लेवल का, वो ईपीसी से बन रहा है। इसमें सारी चीजें डिजाइन कंस्ट्रक्शन प्राइवेट कंपनी करती है, बट रिस्क गवर्नमेंट का होता है। ईपीसी मोड, ये याद रख लेना, ठीक है। इंजीनियरिंग प्रोक्योरमेंट कंस्ट्रक्शन। फॉरेस्ट के लिए और लिख लो, फॉरेस्ट और एनवायरमेंट। सो ये स्पोर्ट्स में 3 चीजें क्या थी? वाराणसी में स्टेडियम बन रहा है, मेजर ध्यानचंद कॉलेज बन रहा है क्या, यूनिवर्सिटी, और तीसरा क्या? गोरखपुर में ईपीसी मोड से इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम बन रहा है, ठीक है। ये बजट में लिखी हुई थी तीनों चीजें। आगे चले अखिलेश, एनवायरमेंट वाला कर लेते हैं, फिर बंद कर देते हैं, है ना। एनवायरमेंट में लिख लो कि सबसे पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट, ये तो इंट्रोडक्शन बना देना जब भी अगर बेसिक क्वेश्चन आए, कि सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज है इंडिया में डिस्पाइट पॉपुलेशन प्रेशर, ठीक है।
तो ये आयरनी बेस इंट्रोडक्शन एक दिमाग में फीड कर लो कि सेकंड हाईएस्ट इंक्रीज है डिस्पाइट पॉपुलेशन बेस्ड प्रेशर। ऐसे ही लिखा हुआ था बजट में, यही लाइन है एग्जैक्टली। उसके बाद 2026 का टारगेट है कि हम 35 करोड़ पेड़ लगाएंगे। ठीक है, उसके बाद सोशल फॉरेस्ट्री के लिए 800 करोड़ इंपॉर्टेंट है। बजट का जो आपने पेज बनाया है सोशल फॉरेस्ट्री, वहां पे जाके 800 करोड़ लिख लेना क्योंकि डायरेक्टली टॉपिक मेंशन है। स्टेट कंपनसेटरी अफॉरेस्ट्रेशन योजना, इसके लिए 189 करोड़ दिए गए हैं। तो 35 करोड़ याद कर लो, 800 करोड़ याद रख लो और बाकी छोड़ देना 189 वाला। ठीक है, उसके बाद जो नाइट सफारी है कुकरेल फॉरेस्ट में, लखनऊ में कुकरेल रिवर भी है वहां पे, उसके लिए भी कुछ पैसे दिए गए हैं। पैसे नहीं याद रखने, बट बस याद रखना है कि बजट में इसका जिक्र किया गया है। ठीक है, और ये सिंगापुर की मदद से करना है शायद हम। उसके बाद वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है हमको, ई वेस्ट कैसे करना है, सर्कुलर इकोनॉमी कैसे प्रमोट करनी है, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट वगैरह, ये सारी चीजें बात की गई थी। इनमें पैसा वगैरह अलॉट किया गया था, उसकी जरूरत नहीं है। ठीक है, इसके बाद ना सोशल वेलफेयर के लिए 2-4 पॉइंट और लिख लो और फिर हमारा ऑलमोस्ट खत्म हो जाएगा। जैसे सोशल वेलफेयर के लिए बेसिक चीज है, हम पेंशन प्रोवाइड करते होंगे किसानों को, ओल्ड एज को, दिव्यांग्स को, तो एक बेसिक पॉइंट है। डेटा मत याद रखो, बट यहाँ याद रखो कि यूपी गवर्नमेंट वेलफेयर का काम करती है पेंशन की फॉर्म में। ठीक है, उसके बाद दिव्यांग के लिए हमने 8% बजट को इंक्रीज किया है, ये इंपॉर्टेंट याद रखना, 8%। जैसे एनर्जी का भी 8% था ना, E8 की तरह बन जाता है, ऐसे ही दिव्यांग का तो D8 की तरह बना लो, E8 की तरह बना लो, 8% याद रख लेना। ठीक है, और हम दिव्यांग को पेंशन इस समय 1000 रुपए देते हैं। पैसा भी लिखना चाहो तो लिख लो 2140, क्योंकि एक बार ना डायरेक्टली दिव्यांग पे क्वेश्चन आ गया था। और दिव्यांग के लिए हम बचपन डे केयर सेंटर चलाते हैं 18 मंडलों में, 3 से 7 साल के बच्चों के लिए, प्री स्कूल प्री नर्सरी ट्रेनिंग वगैरह देने के लिए। तो बचपन डे केयर सेंटर 2140, 1000 रुपए पेंशन, 8% बजट, 8% बजट, 2140 करोड़ रुपए दिए हैं, पेंशन 1000 करोड़। और जो बचपन डे केयर सेंटर्स हैं वो 18 मंडलों में हैं। ठीक है, उसके बाद माइनॉरिटी के लिए अगर मैं पूछूं आप लोगों के दिमाग में कौन सी स्कीम आती है, यूनियन गवर्नमेंट की कोई स्कीम है माइनॉरिटी के लिए? मतलब नाम में ही लगे कि एक कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम है। स्माइल। देखो, पीएम जन विकास कार्यक्रम, पीएम जन विकास कार्यक्रम यह स्कीम। ठीक है, इसमें क्या है कि जहां पे माइनॉरिटी रहते हैं यूपी के, ऐसे 21 डिस्ट्रिक्ट आइडेंटिफाई किए गए हैं, 21 वहां पे मल्टी सेक्टोरल डेवलपमेंट करना है। पैसा भी लिख सकते हो 2058। इतना दिमाग में रख लेना, दिव्यांग के लिए और माइनॉरिटी के लिए 2000 करोड़ से ऊपर दिया गया है। ठीक है, क्लियर हुआ मधु? ठीक है, अंशुल? आकृति, अब तो कहानी खत्म हो गई। रिवाइज कर लो जल्दी से, कुछ कुछ पूछ लेता हूं। किसी ने इमिलिया कॉरिडोर सुना है यूपी में? इमिलिया, इमिलिया कॉरिडोर। सर बलरामपुर में। पता नहीं, मुझे मिला नहीं इसलिए पूछ रहा हूं मैं। इमिलिया कॉरिडोर बजट में बलरामपुर। पीएम जन ट्राइबल विकास, म्यूजियम जहाँ बन रहा है वही है क्या? कहाँ पे? अच्छा हाँ, म्यूजियम वाला तो रह गया। हाँ, म्यूजियम तो नहीं बन रहा है यहाँ पे, कॉरिडोर बना रहे थे। किसी को मिले ना तो ग्रुप पे सेंड कर देना। एक और चीज, म्यूजियम से देखो अभी तक पेपर 5 में क्वेश्चन नहीं आया। ठीक है, तो इस बजट में ना हम म्यूजियम 2-3 म्यूजियम बना रहे हैं, तो मुझे लगता है कि खुद से एक बार कर लेना म्यूजियम वाला टॉपिक, हम कर तो चुके ही हैं, एक बार रिवाइज कर लेना। ठीक है,
और जो म्यूजियम बन रहे हैं उनके नाम लिख लेते हैं। सबसे पहले लिखो थारू ट्राइब म्यूजियम, ये तो सबको ही पता है बलरामपुर का, ठीक है। फिर लिखो रामनगर म्यूजियम, ये वाराणसी में, रामनगर म्यूजियम वाराणसी। ये ना जो लाल बहादुर शास्त्री जी थे उनकी जो एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी और हाउस था वहां पे बना रहे हैं, तो रामनगर म्यूजियम, ठीक है। फिर अटल सांस्कृतिक संकुल केंद्र या अटल म्यूजियम लिख देना बटेश्वर, इतना चल जाएगा, ठीक है। बटेश्वर में बना रहे हैं, बटेश्वर है आपका आगरा में, ठीक है। बहुत बड़ा मेला भी लगता है थारू, ठीक है। एक और लास्ट लिखो अंबेडकर कल्चरल सेंटर, ये लखनऊ में बना रहे हैं, और निषाद राज गुहा कल्चरल सेंटर प्रयागराज में। तो एक तो रामनगर म्यूजियम बना रहे हैं, एक अटल म्यूजियम बना रहे हैं, अंबेडकर कल्चरल सेंटर बना रहे हैं, निषाद राज गुहा कल्चरल सेंटर। निषाद राज वाली जो आपने केवट वाली कहानी सुनी होगी शायद, राम जी को जो पार कराया था, है ना। तो ये 4 म्यूजियम, बाकी आपने जो वहां पढ़ा हो वहां से इन 4 को ऐड कर देना। क्या नाम है आख्या? मुस्कान नाम बताना चाह रहा हूँ कि देख के बता दो। थारू ट्राइबल म्यूजियम, रामनगर वाला, अटल सांस्कृतिक संकुल बटेश्वर, अंबेडकर कल्चर सेंटर लखनऊ और निषाद राज। ठीक है। इसके बाद टूरिज्म में 1-2 पॉइंट और लिख लो। टूरिज्म में एक तो हम राम पथ बना रहे हैं अयोध्या में, राम पथ, ये वर्ड ऐसे ही यूज करना है, राम पथ, ठीक है। दूसरा अयोध्या में ही वैदिक वेलनेस सेंटर बना रहे हैं या वैदिक वेलनेस सिटी अयोध्या में, ठीक है। और काशी में वैदिक साइंस सेंटर बना रहे हैं। और ये हर साल बजट में आता है कि मिर्जापुर में माँ विंध्यावासिनी, अष्टभुजा और काली को एक त्रिकोणी वो है, पता नहीं यूज कर पाओ तो छोड़ दो। बस ये वैदिक वेलनेस, वैदिक साइंस और रामपथ, ये 3 एक्स्ट्रा ऐड कर लो टूरिज्म में, ठीक है। टूरिज्म में 1-2 चीजें और लिख लो कि बजट में लिखा गया था कि 122 करोड़ टूरिस्ट फुटफॉल हुआ है, 122 करोड़ 2025 में, इसमें से 33 लाख विदेशी थे बस। तो जो देखो टूरिस्ट गाइड आएंगे तो टूरिज्म बढ़ेगा ना, विदेशी टूरिस्ट ज्यादा आएंगे क्योंकि उनके साथ कुछ अभद्र व्यवहार नहीं होगा, तो याद रखेंगे, ठीक है। 122 और 33 लाख, तो वह टूरिस्ट गाइड वाला भी फिट कर लेना। और वो जो सारनाथ और हस्तिनापुर बना रहे हैं उनको डेवलप कर रहे हैं, वो भी यहीं पे लिख लेना टूरिज्म में। एक जगह का नाम लिखो, हो सकता है आप में से कई लोगों को पता होगा, यूपी का ना बहुत ही, जैसे यूपी को कहा जाता है लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल, है ना। तो हर चीज में यूपी में पोटेंशियल है, और ये जो लाइन बोलिए ना इंट्रोडक्शन बन जाता है कई जगह, लैंड ऑफ अनलिमिटेड पोटेंशियल, ठीक है। तो एक जगह है यूपी में नैमिष नारायण, सुना है आपने, सीतापुर के पास है ना। इस बहुत अच्छा सेंटर बन सकता है, जब जब बजट आएगा तब तब इसकी बात होगी। तो इसको कुछ ना कुछ रुपए देते ही रहते हैं, पता नहीं क्यों नहीं डेवलपमेंट हो पाता है, यहाँ टूरिस्ट क्यों नहीं जाते। 100 करोड़ रुपए कुछ दिए हैं। तो ये सीतापुर का एक लोकवानी प्रोजेक्ट भी याद रखना। यूपी का सीतापुर डिस्ट्रिक्ट मतलब बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, थोड़ी मेहनत, जब जो उस जगह पे पहुंचे तो करना मेहनत, है ना। तो म्यूजियम कर लिए, वैदिक सेंटर्स कर लिए, अयोध्या में वैदिक साइंस सिटी बना रहे हैं, काशी में वैदिक साइंस सेंटर बना रहे हैं, ये 2 याद रखना, ठीक है। जेवर एयरपोर्ट तो याद ही होगा ऑलमोस्ट, अब मैंने आपको सब करा दिया बजट का। कुछ बचता है क्या, किसी और ने ज्यादा पढ़ा हो इससे तो? श्रुति पढ़ा है थोड़ा और ज्यादा? बैठे रहो श्रुति। यार एक इसमें मंगल दलों की बात की जाती है, जब जब बजट Yes, आएगा sir. ना तो मंगल दल बनाने की बात की जाती है, क्या काम होता है उसका? सर स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को, अच्छे बच्चों टैलेंट को वहाँ गांव से उठाना और उनको थोड़ा बजट अलोकेट किया है ताकि स्पोर्ट्स स्पिरिट बढ़ सके। इसको कैसे यूज करेंगे हम? सर विलेज में जब हम स्पोर्ट्स स्पेसिफिक कोई भी पॉइंट डालेंगे, कैसे हम उसकी रूट मतलब यूथ को कैसे हम एक सही जगह पे ले जा रहे हैं, सही दिशा दिखा रहे हैं।
अगर यूज कर सको तो मंगल दल, मतलब हर साल बजट में ना मंगल दलों की बात आती है कि मंगल दलों को इतना पैसा दिया, तो इसको ना हिंदी में ही लिखना, मंगल, MANGAL। तो मैंने तो आज तक किसी की कॉपी में नहीं देखा ये पॉइंट, किसी की भी में। अगर यूपी स्पेसिफिक आप बहुत ज्यादा चाहते हो तो यूज कर लेना इसे, ठीक है। एक डिफेंस इंडस्ट्रियल कॉरिडोर का डेटा और लिख लो, DIC का बजट में जो दिया गया था। हमने जो MOU साइन किए हैं उससे 200 इंडस्ट्रीज आई हैं, 200 इंडस्ट्रीज के आसपास आएंगी, और 53,000 से ज्यादा डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगा। 53,000, 53,000। एक पॉइंट और लिखो इससे अलग, इंफ्रास्ट्रक्चर से रिलेटेड, कि यूपी की ना एक पॉलिसी है कि जो इसको ना इंट्रोडक्शन में भी यूज कर सकते हैं, जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट एंड फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, उनसे इन्वेस्टमेंट को, FDI को और फॉर्च्यून 500 कंपनीज से इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए एक हम प्रोत्साहन पॉलिसी चलाते हैं 2023 की, ठीक है। उसके लिए हमने 1,000 करोड़ रुपए दिए हैं। तो इसको बस इंटरलाइज करो, ये कहना क्या चाह रहा है वो बात की बात है। ये समझो बस कि जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए और फॉर्च्यून 500 कंपनीज को अट्रैक्ट करने के लिए प्रोत्साहन पॉलिसी चलती है 2023, ठीक है। हाँ श्रुति, इससे ज्यादा पढ़ा है क्या? नहीं, मैंने पहले मिस कर दिया था, शायद बीडा के बारे में थोड़ा बताया है, मुझे पता नहीं आपने। अच्छा, बुंदेलखंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट अथॉरिटी, कहीं नहीं लिखा बीडा के बारे में पूरे बजट में। पूरे बजट देखो, वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, हाँ, हो सकता है। 2-3 आपने लगता है कई बार कई लोग तो ना पिछले साल के बजट पढ़ लेते हैं, आधा पढ़ने के बाद समझ में आता है कि पिछले साल का पढ़ लिया। तो हो सकता है पिछले साल का तो नहीं पढ़ा है। नहीं, पता नहीं, इकोनॉमिक सर्वे का मिक्स दिखा है मैंने थोड़ा, शायद उसमें होगा तो फिर। चलो जल्दी से फिर एक बार अपने उस क्या बोलते हैं उस 1 पेज नोट्स में सप्लीमेंट करो, एक पेज में जो चारों GS 1 2 3 4 का सिलेबस लिखा है हमने। मुझे तो एक वो वोमेन के लिए सेपरेट सेंटर बना रहे हैं, डीजल नलकूप को सोलर में कन्वर्ट कर रहे हैं, वो वर्किंग वोमेन हॉस्टल बना रहे हैं, ये पॉइंट ज्यादा अच्छे लगते हैं, निकलते नहीं है कॉपी में। तो ये छोटे छोटे पॉइंट लिख लेना। एक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप योजना। ओके मुस्कान, नाइस, अच्छा पढ़ रखा है आपने, क्लास की जरूरत नहीं थी पता आपको। नहीं मैम, हाँ यूपी क्लीन एयर, अच्छा ये तो भूल ही गया, हाँ यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट, हाँ ये भूल गया। लिख लेना खुद से पढ़ के, 2030-31 तक है ना शायद। लिख लो, इसको ना डिटेल से भी कर लेना एक बार खुद से ना। यूपी क्लीन एयर मैनेजमेंट प्रोजेक्ट 2025-26 से 31 तक है, और ये डायरेक्ट क्वेश्चन भी बना सकते हैं, वर्ल्ड बैंक की मदद से कर रहे हैं। 194 करोड़ रुपए दिए हैं इन्होंने, 194, ये रुपए याद रख सकते हैं, 194, ठीक है। एक ना नई स्कीम का भी याद रख लेना, नई स्कीम के लिए एग्जैक्टली 43,000 कुछ दिए गए हैं, क्योंकि ना कई बार जैसे पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश ने क्या नई स्कीम लॉन्च की, है ना, डायरेक्ट क्वेश्चन आ गया, तो स्कीम्स तो आपको मिल गई अब, बट उसका पैसा भी तो याद रख लेंगे तो काम में आ जाएगा। पैसा है नई स्कीम का, एक बार किसी को याद हो तो बताना, 43 समथिंग कुछ था ना, 43,565, 43,565 करोड़, 43,565.33, 43 को 33 में कन्वर्ट कर देना लास्ट में पॉइंट के बाद, 43,565.33 करोड़, ठीक है। एक कैपेक्स जरूर याद रखना, कैपेक्स 19 पॉइंट समथिंग है ना, कैपिटल एक्सपेंडिचर। जैसे गोल्डन रूल ऑफ, जैसे यूपी का बजट हमेशा ऋणात्मक ही रहता है, मतलब नेगेटिव में ही रहता है, तो गोल्डन रूल ऑफ बजट क्या होता है कि जो बोरोइंग का पैसा है वो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में खर्च हो, ठीक है ना, पेंशन में ना जाए, सैलरी में ना जाए, तो बोरोइंग का पैसा सही जगह खर्च होता है तो प्रदेश का विकास होता है, ठीक है। तो कैपेक्स बहुत जगह यूज होता है, ठीक है, रेवेन्यू सरप्लस स्टेट है यूपी। हाँ, अब बजट तो हो गया है,
5 मिनट मैं ये कहूंगा, इमीडिएट रिवीजन इज द की इस एग्जाम को निकालने के लिए। इमीडिएट रिवीजन करते हैं। 10 मिनट लाइव रहेंगे सारे, और अच्छे से सारा जो पढ़ा है जल्दी से जल्दी निकाल, और बिना कॉपी पेन के रिवाइज मत करना। 10 मिनट में पढ़ो तो 2 मिनट लिखना, 8 मिनट रीड करना, ठीक है? जल्दी से रिवाइज करो। उसके बाद फिर कुछ तो कर लेते हैं, यूपी बजट अगर मन करेगा तो 19.5। एटलीस्ट सुस्त कैसे हो? दोपहर के टाइम नींद आती है ना? सर जुकाम हो रखा तेज। मुझसे तेज तो नहीं होगा, मेरी आवाज से पता लग रहा है ना। मतलब अब इसको तो डॉक्टर ही बता सकता है सर। यूपी बजट की क्लास ना डिले हो रही थी, और जितना डिले होती उतना नुकसान होता, तो मुझे ये था कि करा लेते हैं, तबीयत तो रोज खराब होती है। जल्दी रिवाइज करो सब। सत्येंद्र, याद हुआ बजट? इतना तो मुझे पता है, यूनियन बजट की तरह मजा नहीं आया होगा, बट ये है कि देखो इस बजट में ये खुद ही 70-80 पॉइंट लिख के दे देते हैं, अब उनको करते रहो। हाँ अखिलेश, सर इस साल से ना वोकेशनल एजुकेशन जो है वो कंपलसरी बना दिया गया यूपी बोर्ड के जो स्कूल्स होंगे उसमें, क्लास 9th और 11th के लिए। क्या दोबारा बोलना? कौन क्या बोला? वोकेशनल एजुकेशन जो है ना हम्म, वो कंपलसरी बना दिया गया है 9th और 11th के स्टूडेंट्स के लिए, जो भी यूपी बोर्ड के होंगे उनके लिए। ओके। ये कब का वो है? ये इसी बजट में है ना। अच्छा, ऐसा बजट तो नहीं लिखा हुआ। हाँ कहीं तो है, मतलब मैंने कोई पीडीएफ ही पढ़ी होगी। हाँ, ओरिजिनल बजट में तो नहीं है, ये श्योर हूं मैं। क्यों कविता, आपने ओरिजिनल बजट पढ़ा है? न्यूज में था, बजट में था कहीं? ओरिजिनल बजट के डॉक्यूमेंट में नहीं है सर। हाँ, मैंने आज मतलब एक भी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन लेने दी कि फिर ना क्लास बहुत लंबी हो जाती है। 32 पेज का जो बजटरी स्पीच है उसमें ये सारे पॉइंट्स हैं, जो भी आपने, अगर किसी का छूट भी गया हो तो वो वहां से देख सकता है। हाँ, मैंने वो पूरा बजट हिंदी में आता है, इंग्लिश में नहीं आता है।